नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। मौसम ठंडा है और चाय गर्म है और राजनीतिक तरीके से देखा जावे तो यहाँ का माहौल भी अच्छा गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा गर्म कुकर हो रहा है। यहाँ के विधायक कुलदीप बिश्नोई जी ने तीन तारीख ने कांग्रेस का इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। तो हम पहुँचे हैं आज मंडी आदमपुर, जो उनका हल्का है, जहाँ के वो विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई जी। और यहाँ से हम लोगों से मिले हैं तो उनसे बात करने का मौका मिला है और हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या बताया है और कैसी उनकी राजनीति रही है, क्या उन्होंने यहाँ पे काम किए हैं, कैसा काम हुआ है, ये हम आपको दिखाते हैं और जानकारी लेते हैं। अंकल जी, आपका नाम बता दो पहला तो। ओम प्रकाश। अच्छा, बढ़िया माहौल है। माहौल देख लो नहीं आप, बढ़िया माहौल क्या माहौल तो आप देख रहे हो। हैं ये विधायक पहले ही बन गया हमारा, फिर बन गया दोबारा। हाल देखा नहीं मंडी का, यहाँ 1.5 फुट पानी खड़ा, दुनिया दुखी है। 2 बार विधायक रह लिए। हाँ रह लिया, का काम देख लो। काम देखा हम आए हैं, पानी में 2 फुट पानी था। 2 फुट पानी है नहीं। बताओ हाल देख लो थे मंडी का। हैं चारों पासे घूम कर देखा होगा कि क्या हाल हो रहा है, क्या काम करा मैंने बता नहीं। हैं ईव जिस्त्रियाँ पहले अजका पार्टी थी, फिर कांग्रेस में गए और ईव कांग्रेस में तो छोड़ के बीजेपी में चले गए। आगे ना है। मैंने बताओ तीन पार्टी बदलने से क्या बना, काम तो कौन हुआ मंडी का। हैं ये तो मान रहे हो आप। और ये तो मतलब शहर है आदमपुर, मतलब शहर है आपका जो बड़ा। और अगर आसपास के गांव में जाके देखा जाओ तो बहुत बुरा हाल है। जाके देखो आप, बहुत बुरा हाल है। खारा बरवाड़ा देख लो, किशनगढ़ देख लो, कहीं भी देख लो, चाहे आप हैं परले पर लैंड पार्ट अब जाओ, हाल देख लो आप क्या बन रहा है। टप के पानी में जाना पड़ा है, सामने पानी मारना पड़ा है सवेरे। भाई ये बात है। अब आपको मंडी खुद देख रही है, बताने जरूरत ही कौन ही। ये मंडी कुलदीप की है। कितनी बारिश हुई थी यार? अब तो देख लो, बरसात तो सामने लगते ही बरसात शुरू हुई है। ये 2-3 अंगड़ है पर बरसात तो शुरू हो रही है। हाँ, क्या साल हो लिए कुलदीप बिश्नोई आए ने? साल तो इन्हें घना ही हो जा रहा हूँ। 20 साल तो है ही, मान तू कम है। अच्छा, फिर ईव लग के में जुगर बजनलाल के टेम पर नुका भाई खूब काम होया उड़ा है भाई। बजनलाल के टेम में तो खूब होयो जी। अच्छा, कुलदीप की टेम में मारे कुछ कोई काम नहीं होया है। गरीब का तो कोई फायदा को नहीं। ईव जिस्त्रियाँ उन्होंने भाई पहले पार्टी जुगर पहला बदली थी, फिर ईव फिर बदल दी पिछले 3 तारीख ने कांग्रेस में, तो मैं गए बीजेपी में। तो इसका कि में फायदा होगा आप लोगों ने? के बेरो जी भी माने के पतो बेरो यो कोई करी जी ने फायदे को बेरो पट्टी माने अजे तो होयो कौन फायदो। अभी आगे है तो देखा, पहला तो माने कोई ध्यान तो कोनी। ई बाड़ा सारी सरकारें आऊँगी भाई, क्यों बाई इलेक्शन होगा तो उसमें सारे नु कहेंगे भाई हम भी कोई कांग्रेस छोड़ के गया कुलदीप बिश्नोई, तो कांग्रेस भी ले आओगी। बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई खुद हो गए और भी सारी सरकारें आना है नहीं बाई इलेक्शन में वोट लेना चाहोगी। तो आपका क्या मुद्दा रहेगा भाई, अभी की बार किसने ले आओगे आप? उरा इसमें बताओ। ये हमारा जो बढ़िया काम करे उसने देंगे वोट। काम तो देखो ये आपनु को भाई कुलदीप बिश्नोई मारा 20 साल तक भी रह लिया। हाँ, तो ईव लग काम नहीं हुआ तो ईव आगे आने की क्या के काम की संभावना है भाई? आपने लाग गया, कौन लाग गया भाई? कौन लगा हमने तो माहौल को नहीं आना। अच्छा, ठीक है, बाकी काम राम है, कोई बेरा कौन पड़ा। माहौल तो है को नहीं, बाकी काम राम है, कोई बेरा कौन पड़ा। तो मतलब लोग बीजेपी तक खुश हैं, नहीं खुश हैं? बराबर सी बात है। इसका गांव है, इसका यो माल एरिया है। तो फिर यह तो मतलब एक मजबूरी होगी कि भाई अपना आपका गांव का है, आपने इसका है तो आप उसने वोट दे हो, मतलब काम का वोट नहीं दे रहे आप। शर्मता देने पड़ा बस। अच्छा, मतलब जी वो है कि सारो गांव बिश्नोई हुए है। अच्छा, बिश्नोई सारा एक पासे दई मैं 4 घर न्यारा टला को नहीं मारे 20 घर है। 20 घर बांग सागे ही दिखे और न देने मारे फायदो भी को नहीं बचे। आंगे खेत में घास पाड़ा फूस पाड़ा, आंगे खेता में जा खेत बिश्नोई आ रह गया। ये बात है जी। तो फायदा मतलब भी मान लो ये 2 योजनाएं वो मंत्री रहे हैं, ईव लग फायदा नहीं हुआ तो ये आगे फायदा हो जाएगा ना। फायदा तो की को नहीं हुआ बन मैं फिर किसा खड्डे में पड़ा बताओ।
मारे जगह तो कौन किते ही माने तो वही दिखे आगे ला रहे सब कुछ है। जमींदार ये तुम्हारा फायदा है, दो दिहाड़ी कर लिया, नहीं मैं भी मर गया और जमींदार भी मर गया। तो या तो फिर एक मजबूरी होगी कि भाई देखो काम हो नहीं रहा है और आप लोगों को वोट देना पड़ रहा है भाई, या तो फिर मजबूरी होगी आप लोग। देखो वोट तो कितने कितने डालना ही पड़ा, घर तो रख नहीं सका के रख। तो फिर आप ही भी नहीं चाहते कि भाई हमारा कोई बदलाव आवा, तो नया कोई मंत्री नेता मिसा मिला मामना भाई नए नए काम। इलेक्शन भी डिक्लेयर नहीं हुआ अभी तक तो। नहीं इलेक्शन तो अब इलेक्शन 1 महीने बाद नहीं 2 महीने बाद तो इलेक्शन तो होना है। देखो जी वोट गुपत देंगे, हमने किसी से बेर नहीं खरीदना, ठीक है, गरीब आदमी हम टाइम पास करा गुपत देंगे वोट, ठीक है। आपको नहीं बता सकते हम भाई किसको नहीं नहीं हमें तो देखो हम तो सिर्फ ये जानकारी लेने आ रहे हैं भाई आपके हल्के में कितना काम हुआ है, आप लोग उस चीज़ से खुश हो नहीं खुश हो। हाँ? देखो ऐसा है, जो भी सरकार आई है जैसा जैसा बना वैसा काम किया है, ठीक है। ये गांव है, ठीक है, स्वस्थ जगह सारी, ऐसी बात भी नहीं है कोई, ठीक है। मजदूरी करते हैं खाते हैं बस, मजदूरी में कोई जमीन देखो ज़्यादा नहीं। जैसे आपने बताया कि भाई काम के अब जैसे पूरे गाँव शहर में और गांव में हम घूम रहे हैं, हर जगह सड़क टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है हर सड़क में नाली में। बीमार हो रही है, सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं जी, घर पड़े हैं घर घर। और मारे तो कोई फायदो को नहीं, बड़ मकान बात है। अनबसी को मोल के है, अनबसी में कुन्नी तो फिर दिखना ही पड़े। मजदूर आदमी बराबर स्कूल में कौन जा सके, गलियाँ में इतना बुरा हाल है, फिर फायदा बताओ सरकार को क्या है। नहीं सरकार अब देखो 10 साल से भी अब सरकार में रह के भी मतलब MLA होने के बाद भी काम नहीं हुआ, तो फिर अब कैसे काम होगा फिर भी दुख पावा। नहीं MLA अपने हल्के का ना कभी भी अपना काम कर सकता है, अभी कितना भी हो सकता है। नहीं पर्सनल काम नहीं हो रहा, सार्वजनिक काम वो हो रहे हैं। अभी नगर पालिका का मुद्दा था तो सोनाली फोगाट किंग मानती है भाई, माधमपुर में किंग हूँ, तो सोनाली फोगाट 3 बार आई यहाँ पे धरने पे, उसके बाद भी उसने हाथ ऊंचे कर दिए हैं। वोट वाली टाइम आते और बाकी कुलदीप ने काम कराया, एक झटके में काम कराया। फाटक है आदमपुर में, फाटक बंद हो गई थी, वो फाटक कुलदीप ने खुलाई। और अभी 1974 करोड़ रुपए पास हुए आदमपुर हल्के के माइनर के, वो भी पास कुलदीप ने करवाए, सोनाली ने नहीं करवाए। काम सार्वजनिक ना है वो तो हो रहे हैं, पर्सनल काम है किसी का नहीं हो रहा। नहीं सार्वजनिक काम आप बता रहे हो, अब जैसे आपकी सड़कें टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है, आप खुद कह रहे हो भाई हमारी नालियों में पानी भरा हुआ है, तो सार्वजनिक काम तो ये है ना। यही तो उसके लिए भी पास करवाए है कुलदीप ने। अभी क्रांति चौक के ऊपर पानी है, उसके ऊपर भी बजट चाल रहा है और वो काम शुरू भी हो रहा है वहाँ पे। आप देखो काम होएगा, अभी सरकार में आए हैं तो कुछ टाइम लगेगा। ये फिर ये बताओ देखो जगह आप लोगों से पहले वोट लिया गया था अभी कांग्रेस के नाम पे, कांग्रेस में थे वो, अब गए वो बीजेपी में, तो आपको क्या लग रहा है फायदा है? कहीं जाओ कांग्रेस को और बीजेपी को जेजेपी को वोट नहीं मिलते, सिर्फ भजनलाल परिवार से वोट मिलते हैं। ये नहीं है भाई बीजेपी के अंदर चलेगा तो बीजेपी को वोट मिल, नहीं, बीजेपी को नहीं मिलेंगे, कुलदीप के नाम के मिलेंगे, भजनलाल के नाम से मिलेंगे। भजनलाल जी ने काम बहुत कराया है आदमपुर गाँव में, ऐसी बात नहीं है। अभी सीवरेज है यहाँ पे, कहीं चल जाओ बड़े बड़े शहरों में चल जाओ, सीवरेज नहीं है। जो आदमपुर गांव में आज सुविधा दे रखी है वो भजनलाल जी की देन है। वाटर वर्क्स है भजनलाल जी की देन है, पानी 24 घंटे यहाँ पे, बिजली है, कोई तकनीक नहीं खराब हो जाए तो बात अलग है भाई, 10 मिनट हो जाए 24 घंटे, लाइट 24 घंटे है, पानी 24 घंटे है, ऐसी बात नहीं है। भजनलाल जी ने काम करवाए हैं और कुलदीप भी आगे आस करते हैं करवाएंगे। तो मतलब अब तक का जो भी है आप लोगों का भजनलाल जी के नाम पे वोट दे रहे हो आप कुलदीप बिश्नोई जी को, जो भजनलाल जी ने काम किया है, भजनलाल जी ने काम किया है, भजनलाल जी ने काम किया है। मैं आपसे आम आदमी पार्टी से समर्थ हूँ, ठीक है। यह जो बकवास करने अलग बात है, कुलदीप है क्या कुलदीप है, ठीक है। जो सर जी पहले आपने जो काम कराए वो अलग बात है, जो भी क्यों करें मतलब इनका है, जो भी कहते वो पहले काम है, ठीक है। जो पहले काम करो बहुत कराया था, मैं आवाज़ नहीं कहता मैं, जो ये जो बोल रहे हैं जो भी है इनका बात नहीं मैं तो बात करो। आपके सामने सीधा है कि भाई आज तक भी भजनलाल जी के नाम पर कुलदीप बिश्नोई जी को वोट दे रहे हैं लोग, तो इन लोगों की अब ये कह रहे हैं भाई हमारी तो मजबूरी बनी हुई है कि भाई
हमें भजनलाल जी के नाम पे कुलदीप बिश्नोई जी को वोट देने पड़ रहे हैं। कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है किसी जमींदार का या किसी भाई का, कोई जवाब नहीं है। वोट अपनी मर्जी से, मगर हमारा कुलदीप से लगाव है तो तभी दे रहे हैं कुलदीप को, ऐसी बात नहीं है। वो कहावत है ना, मरे को छाया बोलो आपड़ा ही देता है, वो बात है। तो अब जैसे कि बीजेपी सरकार में गए हैं कुलदीप बिश्नोई जी, कांग्रेस सरकार को छोड़ के, तो इस सरकार में आप लोगों को कितना फायदा लग रहा है भाई? इस सरकार में फायदा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। परेशान भी तो नहीं कर रही है सरकार, काम नहीं कर रही तो कोई नुकसान भी नहीं कर रही, ठीक है। बाकी कुलदीप जी अभी आए हैं तो आगे काम होगा इसका, ऐसी बात नहीं है, काम होगा। अच्छा अंकल जी, पहला तो नाम बता दो। मेरा नाम है रामब्रिज। भजनलाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई जी, उस टाइम से भजनलाल जी चौधरी के तो बहुत ही मतलब लोग गुणगान कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, लोग बहुत तारीफ भी करते हैं। लेकिन इधर पब्लिक दुखी है मंडी के, बहुत मंडी में पानी भी भर जाता है, पानी की वजह से इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि लोग बीमार हो जाते हैं, पैरों में खा जाने लगे, इतना पानी में खड़ा होकर के काम करना पड़ता है यहाँ पर। अभी तो नहीं है, लेकिन पहले 2 दिन पहले आते हैं तो काफ़ी पानी। क्यों इधर गलत हूँ? 10-15 दिन था पानी, तो 15 दिन नहीं जिस तरह मान लो दो स्तर नेता रहे हैं वो, और अब जैसे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं, तो इसका आप लोगों का फायदा होगा नुकसान होगा भाई? कि यही आज तो यही लगा रखे कि बीजेपी में गया है तो मंडी के सुधार होगा, मंडी में काम होगा, अच्छा होना चाहिए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि कुलदीप जी अच्छा काम करके दिखाएं। बीजेपी सरकार आई थी उस टाइम से अगर जाते पहले शुरू में जैसे समर्थन दिया था तो उससे बढ़िया था, उस टाइम तो अच्छे काम हो जाते हैं आदमपुर के। अब मतलब थोड़े लेट गए हैं तो इससे भी थोड़ा फायदा ही होगा और नुकसान। जैसे आदमपुर की जनता से उन्होंने वोट लिए थे कांग्रेस के नाम पर, भाई कांग्रेस में है, कांग्रेस के नाम पर उन्होंने वोट लिए थे, अब बीजेपी में चले गए हैं, हाँ जी। तो इस चीज़ का मतलब आप लोगों को लग रहा फायदा होगा जी? अब सरकार में है जी, सरकार में हाथ हो जाएगा फिर फायदा तो होएगा जी। नहीं ये गलत नहीं हुआ कि भाई पहले किसी के नाम पे वोट लिया और आज फिर दूसरी पार्टी में ज्वाइन किया? देखो जी, इनकी मजबूरी होगी, कोई मजबूरी के कारण होया है ये भी मजबूरी के कारण ही होता है, कोई ऐसे कौन जाता है। अब जैसे यहाँ पे बाई इलेक्शन होगा हाँ जी, 2 महीने में, 2-1.5 महीने में, तो अब इन्हीं को लेकर आना पसंद करेंगे या फिर कोई ऐसा नया आएगा जो नया आए तो कुछ और नया काम करके जाए? यहाँ का तो यही है जी, इसको तो यही आएगा यहाँ तो, यही आएगा। और आप लोग बता रहे हो भाई पिछले 2 चरण में उन्होंने यहाँ पे सेवा दी है और पानी जैसे चारों तरफ भरा पड़ा है, अभी तक मतलब 10 साल हो गए, तो 10 साल में नहीं हुआ तो फिर आगे ऐसे ही आते ही कैसे हो जाएगा काम भाई? भाई देखो ये एक बात है, उम्मीद तो सभी को होती है भाई हमारे यहाँ बढ़िया काम हो, जो बंदा बढ़िया काम करे उसको हम वोट दें, हमारा भी दिल खुश होता है, हम भी खुश हों। 2 बार तो आप लोगों ने दे लिए हैं और अभी तक कुछ ऐसा नहीं है भाई? हमको तो 25 साल हो गए। जैसे सबसे पहले भजनलाल जी होते थे यहाँ पे, इनके पिताजी काम होते थे, सब बढ़िया काम होते थे और इनके पिताजी के नाम पे ही हम इनको वोट देते हैं आज तक, 25 साल हो गए हमें। और हम तो यही चाहते हैं भी जो भी कैंडिडेट आए हम उसकी दिल से मदद करेंगे, पर हमारा ये जो पानी पुनी का सिस्टम है और है सब ये सही होना चाहिए। नहीं जैसे भजनलाल जी के नाम पे आप लोगों ने वोट दिए भाई, उन्होंने काम किया होगा भजनलाल। अब जैसे बीजेपी में गए हैं तो मोदी लहर चली हुई है, कहीं बता रहे भाई सरकार अच्छे काम भी कर रही है और सरकार से दुखी भी हैं। ये तो सब चलता ही रहता है जी सरकार में, कभी कम कभी ज़्यादा। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं भी ये काम हो, हमारा नाम हो, हमारी सरकार आए, हम अच्छे काम करें। जब जो भी अच्छे काम करेगा उसको लोग बिना कहे वोट डालेंगे, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम तो यही चाहते हैं भी सभी का काम हो, बढ़िया हो। हम तो आज इतने साल से वोट देते आए हैं, पिछली बार भी आए थे, हमने खुद ही कहा था भाई वोट देंगे, हमारा काम सही अच्छी तरह से होना चाहिए। बोला ना जी होएगा। अब देख लो, अब आप देख रहे हो मंडी का क्या हाल। आप बताओ ना, आप लोगों ने बोला था भाई सही होगा, आपका हुआ सही या नहीं हुआ? कहाँ हुआ है सही, सारा ऐसे ही पड़ा है सब। तो मतलब फिर
दो आप लोगों ने वोट भी दिया, उन्होंने बोला काम भी करेंगे, और 10 साल वो इस पर पद पर भी रहे हैं। दो सेवा चरण उन्होंने सेवा की, अब भी काम नहीं हुआ, तो फिर अब होगा? भाई देखो जी, अब देखते हैं, सरकार सरकार पे है तब जी। तो कोई काम तो होना चाहिए। अब हम तो सरकार होना में मिलेंगे, सरकार का समर्थन होगा तो वो काम अपने करेंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं भाई अच्छे काम करें तो आगे भी हम वोट इन्हीं को ही दें। चलो अंकल जी, नाम? नाम जोगिंदर कुमार। आपका नाम जी? दिनेश कुमार। धन्यवाद जी आप।